मित्रों, आज हम बात करेंगे लंका दहन के बारे में, जो कि हिंदू पौराणिक कथा रामायण के समय की है। इस युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम रखा गया। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा को रामायण के 7 अध्याय में बताया गया है। उनमें से एक अध्याय है युद्ध कांड। इस कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। लंका दहन की कहानी इसी कांड में दर्शाई गई है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कथा को विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कथा के बारे में। ये बात है उस समय की जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी लंकापति रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज के लिए दर दर भटकते रहे। तब उनकी मुलाकात भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी से हुई। वे प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। श्री राम ने हनुमान जी को सीता हरण के बारे में बताया। तब वे श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को किष्किंधा के राजा सुग्रीव के पास ले गए। वहाँ श्री राम की वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपने भाई बाली के बारे में श्री राम को बताया, जिसने सुग्रीव के राज्य तथा उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया था। वह बहुत ही बलशाली था। तब श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज्य एवं उनकी पत्नी को सम्मान सहित सौंपा। उसके बाद सुग्रीव ने श्री राम से माता सीता को खोजने में मदद करने का वादा किया। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सुग्रीव और उनकी सेना को साथ लिए माता सीता की खोज करने के लिए चल पड़ी। माता सीता की खोज करते करते वे सभी समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही नजर आ रहा है। ऐसे में माता सीता की खोज कैसे होगी? तभी हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मैं समुद्र के दूसरी ओर जाकर माता सीता का पता लगाकर आ सकता हूँ। तब श्री राम ने हनुमान को अपनी एक अंगूठी देते हुए कहा कि हनुमान, यह अंगूठी सीता को दे देना और उनसे कहना कि वे जल्द ही लंका पहुंच जाएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करा देंगे। यह कहकर श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने की आज्ञा दी और वे लंका की ओर चल दिए। हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता की तलाश करने लगे और तलाश करते करते वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी श्री राम से मिलने के लिए दुखी है। यह देखकर हनुमान जी माता सीता के पास गए और उन्हें श्री राम के बारे में बताया। प्रभु श्री राम के बारे में बताते हुए उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और कहा, श्री राम आपको यहाँ से मुक्त कराने जल्दी ही आएंगे। तब माता सीता ने अपना जोड़ा मणि हनुमान जी को देते हुए कहा कि ये श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सब होने के बाद हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका में लगे फल खा सकता हूँ? तब माता सीता ने उन्हें आज्ञा दे दी। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए फल खाने लगे और कुछ पेड़ गिरा दिए। यह देखकर वहां की देखभाल करने वाले योद्धा उनको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। कुछ को मार डाला तो कुछ को घायल कर दिया। इस तरह उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। जब यह खबर लंकापति रावण के पास पहुंची, तब उन्होंने अपने बहुत से योद्धाओं को इस वानर का वध करने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी ने सभी योद्धाओं को बहुत ही आसानी से मार डाला। यह सब सुनते हुए रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का वध करने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उनके पुत्र अक्षय कुमार को भी नहीं छोड़ा और उसका वध कर दिया। रावण अपने पुत्र के वध की सूचना सुनते ही और भी अधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को उस वानर को जिंदा पकड़कर सभा में लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इंद्रजीत को देखा तो वे समझ गए कि इस बार बहुत ही भयंकर योद्धा आया है। वे उनसे युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़कर उनकी तरफ फेंका और वे कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। फिर होश में आते ही उन्होंने हनुमान जी से युद्ध जारी रखा और अपनी माया रचने लगे, किंतु हनुमान सबसे बचते हुए उनसे युद्ध करते रहे। इसके बाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि वे इसका अपमान नहीं कर सकते। तब वे ब्रह्मास्त्र लगते ही पेड़ से नीचे गिर गए। इंद्रजीत ने हनुमान जी को नागपाश शक्ति से बांध दिया और सभा में ले गए। हनुमान जी को सभा में लाने के बाद उनकी मुलाकात रावण से हुई। यह देखकर रावण को गुस्सा आया और उसने हनुमान से कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब हनुमान जी ने उससे कहा, मुझे उन्होंने भेजा है जो इस सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने शिव जी के महान धनुष
को तोड़ा, जिन्होंने बाली जैसे महान योद्धा का वध किया और जिनकी पत्नी का तुमने छल पूर्वक हरण किया है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो, उनकी पत्नी सीता को सम्मान के साथ वापस कर दो और लंका पर शांति से राज्य करो। यह सुनकर रावण हंसने लगा और कहने लगा कि वानर, तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि मेरी नहीं, तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने अपने योद्धाओं को हनुमान का वध करने का आदेश दिया और सभी उठ खड़े हुए। तभी रावण के भाई विभीषण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह दूत है और किसी दूत को सभा में मार डालना नियमों के खिलाफ है। रावण ने उन्हें रोका और सभी से पूछा कि इसे क्या सजा दी जाए। उनमें से एक योद्धा ने कहा, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, क्यों न इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दी जाए। तत्काल रावण ने हनुमान की पूंछ पर आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा जाने लगा, किंतु उनकी पूंछ लंबी होती चली गई। राज्य का सारा तेल और कपड़ा उनकी पूंछ में ही लग गया। फिर जैसे तैसे उनकी पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही उन्होंने एक महल से दूसरे महल कूदते हुए पूरी लंका में आग लगा दी, जिससे पूरा नगर जलकर राख हो गया। फिर उन्होंने समुद्र में जा अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट गए। तो मित्रों, इस तरह लंका दहन की कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को महाभारत व रामायण की ऐसी ही कथाएं जानने में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।